अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं उसी अफसोसनाक वाक़े की जो कि पेश आया, जिसकी बात हर जगह हो रही है। सानिया गुल प्लाज़ा। सानिया गुल प्लाज़ा तो हो गया, उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन जारी है यहाँ पर और मलबा निकालने और जितनी भी डेड बॉडीज़ हैं अंदर जो मौजूद हैं, जो मिसिंग लोग हैं, उनकी जो बाक़ियात अंदर से मिल रही हैं, उनको निकालने का अमल जो है वो जारी है। यहाँ पर जो एक मेन क्वेश्चन रेज हो रहा है, जो कि बहुत लोगों की जानिब से किया जा रहा है, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं जो कि निकाले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं पर ये कहा जा रहा है कि ये आग जो है वो कुदरती नहीं, बल्कि यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी से तखरीबकारी जो है वो की गई। अब इसी से आज से कुछ अर्सा पहले चले जाएं तो हमने देखा कि आरजे मॉल में भी आग लगी थी और वहाँ पर भी सेफ्टी गैजेट्स ना होने की वजह से, फायर सेफ्टी ना होने की वजह से वहाँ पर भी हमने देखा कि स्मोक डिटेक्टर मौजूद नहीं थे, पाथवेज नहीं थे, फायर एक्सटिंग्विशर्स वहाँ पर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से दम घुटने से तकरीबन 11 के करीब जो अफराद जो हैं वो जाम भाग हुए थे। अब इसी तरीके का एक और सानहा जो कि गुल प्लाजा हुआ और यहाँ पर भी हमने देखा कि यहाँ पर भी उस तरीके से इंतजामात मौजूद नहीं थे। पहले जिस तरीके से इलीगली जो है वो आप कह लें कि दुकानें मौजूद थी यहाँ पर, साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जिस तरीके से जो है लोग बाहर नहीं निकल पाए और दम घुटने की वजह से लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए या अंदर ही रह गए, उसकी जो वजूहात सामने आ रही हैं वो बहुत सारी हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ पर पाथवेज थे वहाँ पर इलीगली शॉप्स बनाई गई थी, जितनी शॉप्स की इजाज़त थी उससे ज़्यादा शॉप्स बनाई गई थी। और यही तमाम बातों में सबसे अहम बात जो कि हमें नज़र आ रही है वो ये है कि कहा यह जा रहा है लोगों की जानिब से कि आरजे मॉल और गुल प्लाजा, अगर इन दोनों की बात की जाए तो जो इनके यूनियन सदर हैं वो तनवीर पास्ता साहब हैं, तो वहाँ पर भी आग लगी और उसके बाद यहाँ पर भी आग लग गई और उसके बाद हमने देखा कि देखते ही देखते पूरा गुल प्लाजा जल गया। आज के प्रोग्राम में ये बात करेंगे कि जब एक इंसिडेंट हो जाता है, कहा नॉर्मली यही जाता है कि जब भी इस तरह का कोई वाकया हो उससे एक सबक सीखना चाहिए, तो क्या यहाँ पर मेमोरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, यहाँ पर सबक सही तरीके से सीख नहीं पाए, या फिर क्या वजूहात हैं कि इतने मेंटेनेंस के नाम पर पैसे लिए जाने के बावजूद भी मेंटेनेंस के नाम पर और लोगों की सेफ्टी के नाम पर जो है वो कुछ भी नहीं हुआ, जिसका नतीजा जो है वो मेरे और आपके सामने है। तो आइए जरा आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी भाई, कैसा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पक्का करम है, जिंदा है आपके सामने। मुझे ये बताइएगा एक अफसोसनाक वाक़या जो यहाँ पर पेश आया है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो बाद में बातें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। अब कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से हमने देखा कि कुछ अर्सा पहले आरजे मॉल में भी आग लगी और उसके बाद यहाँ पर भी आग लगी, वहाँ पर भी सेफ्टी गैजेट्स नहीं थे, यहाँ पर भी सेफ्टी के इंतजामात नहीं थे, वहाँ पर भी यूनियन सदर जो है वो तनवीर प्लाजा साहब थे, यहाँ पर भी यही है। ये बातें तो अलग है, तनवीर पास्ता यहाँ था नहीं था उसका नहीं है। आप जो करोगे सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे, ये मेरे ख्याल से आपकी गलत फहमी है। हमारे पास इंतजाम सब कुछ था, बस ये कह सकते हैं कि यकीन नहीं था कि इतने बड़ा हो जाएगा या मुमकिन नहीं था, क्योंकि एक छोटी सी दुकान में आग लगी थी, छोटी सी आग लगी थी, वो आग कैसे फैली, कितनी फैली और सब गेटों में एक साथ पहुंच गई, ये समझ के बाहर है। ये समझ से बाहर है। हमने देखा बाकी ये कि पास्ता वहाँ था यहाँ था, इसका मेरे ख्याल से मेरा अपना राय है कि उससे कोई ताल्लुक नहीं है। फैलाने वाले फैलाते हैं, वो तो फैलाएंगे अपने। सेफ्टी के तमाम तरह इंतजाम अंदर मौजूद थे, हमारी ताकत के मुताबिक थे। हमारी ताकत के मुताबिक ये कहता है कि हमें जो हमसे लोगों की जो वीडियो सामने आ रही हैं, लोग ये बात कर रहे हैं कि हमें नजर नहीं आ रहा कुछ, हमें बाहर जाने के रास्ते नहीं मिल रहे, हाँ, बाहर जाने के रास्ते नहीं दे रहा, फायर एक्सटिंग्विशर्स अंदर मौजूद नहीं थे, जो इमरजेंसी एग्जिट होता है वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। सब कुछ मौजूद थे। आप पहले इमरजेंसी को कहे ना कहें, मेरे नज़र में इमरजेंसी वहाँ से पार्किंग की साइड था है, और ये है कि गेट 16 गेट है, 15 गेट है, आने जाने के रास्ते 20-22 बन जाते हैं आगे पीछे से, तो रास्ते तो सब थे। हाँ, प्रॉब्लम ये हुआ है कि गेट बंद थे, तो गेट बंद करने का ये मकसद है कि हमारी रोज़ की रूटीन है, 10 बजे गेट बंद होते हैं रोजाना, हफ्ते वाले दिन इमरजेंसी हो जाती है खुदा ना खास्ता, उसके लिए आप लोगों ने क्या इंतजाम किया था कि गेट बंद है तो बंद ही रहेंगे? नहीं, गेट खुल जाते हैं हर आदमी अपने। अब अगर एक चौकीदार है, उसके हाथ में चाबियां होती है सारी, वो एक एक करके गेट बंद कर, चौकीदार उस पर गेट बंद करके अभी आगे पीछे यानी दूसरे गेट बंद कर ही रहा था वो। एक ही चौकीदार? जी नहीं, चौकीदार वैसे बहुत है, मगर वो चाबी के जिसके पर निजाम है, जिसके हाथ में है, वो एक था, वो कर रहा था अपना हमला, जैसे रोज की रूटीन है वैसी रूटीन हो रही थी। जो अल्टरनेट चाबियां होती हैं कि घर की एक चाबी एक बच्चे के पास, दूसरे के पास होती है, वो कमेटी एक ही चाबी थी बस? नहीं, वो तो चाबी कमेटी में होगी, इंतजामिया में कमेटी के पास, कोई चाबी नहीं, दूसरों के पास होगी, मगर एक को जिसको ये काम दिया गया है वो कर रहा है और उसके हाथ में चाबियां हैं।
सिर्फ एक ही बंदे के हाथ में चाबी। वो 25 साल से चाबियां गेट वगैरह 10 साढ़े 10 बजे का टाइम में मार्केट बंद हो जाती है। वो रूल वगैरह होता है, क्योंकि आज से नहीं, खाली एक दिन का जल्दी बंद होने से नहीं है, पूरे आज से 20 साल पहले मार्केट बंद होती रहती है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो होते हैं ना, हमारे को क्या पता था हमारे साथ ये होगा, मुसीबत तो कोई पता नहीं होते। जैसे लेकिन आप अपनी थोड़ी, आप कहते हैं ना कि आप प्रिकॉशंस भी लेते हैं जी, वो कहते हैं ना कि एहतियात जरूरी है, बाद में हादसा हो जाए खुदा न खास्ता, लेकिन आप उसके जो कह लें आप सम्राट होते हैं या जो उसके असरात होते हैं वो कम से कम हो, नुकसान कम से कम। ये पिछला दफा भी आग लगे थे गुल प्लाजा में, मेज़दाइन फ्लोर में शायद या फर्स्ट फ्लोर में, उसमें 3 शॉप जले थे, 3 शॉप। वहाँ पे हम लोग के पास सब कुछ सेफ्टी वगैरह सब कुछ थे, अभी भी सेफ्टी वगैरह बहुत कुछ है। हमारे बेसमेंट से सेफ्टी वगैरह आए थे, हम लोग खुद मददगार कर रहे थे अपने। जैसे आपके साथ हमारे बातचीत हो रहे, उस टाइम में हमारे को आप जैसे बंदे जो सामने खड़े हो, हमारे को नजर नहीं आ रहे, सांस बंद हो रहा था हमारा कुछ नजर नहीं आ रहा था। वेंटिलेशन का कोई निजाम? वेंटिलेशन इतना ज्यादा है क्योंकि आप गेट में चले जाओ, खिड़कियां वगैरह आप खुद देख लो, वहाँ पे कैमरा लगा लो, सारे वेंटिलेशन है पूरा, क्योंकि 3 जगह से रास्ते गए, इमेजिना रास्ता, अंकल सर या पीछे बैक साइड से गया है, सेंटर मॉल से। तो आप कह रहे हैं कि सेफ्टी के एतबार से तमाम तर मामला पूरे थे। और जो लोग कह रहे हैं 5,000 5,500 मेंटेनेंस है, ये भी मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, सब झूठ बोलते हैं। कोई 5,000 5,500 मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, 1,500 रुपये मेंटेनेंस है। ठीक है, हमारे 5 से शोब है, क्योंकि आज से पहले थे 650 के 550 इस तरह कुछ का मेंटेनेंस था। 1,500 रुपया चार्जेस थे। जी, 1,500 1500 भी अगर थे तो 1,500 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 18 लाख रुपए बनते हैं। 18 लाख रुपए बनते हैं। 18 लाख रुपए से मुझे बताइए कि क्या ऐसा काम था जो आप लोगों ने उससे मेंटेनेंस के नाम पर? जी, मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपको सर्विस मिल रहा है, क्योंकि उसमें चौकीदार भी है, लाइटिंग भी था, सब कुछ वगैरह सब कुछ थे, जनरेटर के लाइन थे। उसमें हमारे को जो दिए हुए जो सामान वगैरह थे, जो लाइटिंग वगैरह होती है, दुकान के जो हेल्पर वगैरह होते हैं, जो सफाई वगैरह, उनकी तनख्वाहें सब कुछ उन पे 1,500 में अदागी हो जाती है। 1,500 में, यानी कि 18 लाख रुपए में आप लोग वो सब कुछ करते हैं। और बिजली का बिल होते थे, मार्केट के जो यूनियन के बिल वगैरह होते हैं, मार्केट के लाइटिंग वगैरह भी, उसमें भी 1,500 रुपए से देते थे। 1500 नहीं देते? नहीं, दुकानदार अलग से कोई भी नहीं था, वही 1,500 से हमारा काम होता है। हम लोग खुश है, तनवीर भाई हमारे साथ अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं, और तनवीर भाई के ऊपर बहुत सारे झूठ बन रहे हैं, ये सारे झूठ है, कुछ भी नहीं। हम दुकानदार है, लोगों ने कुछ देखा नहीं, जो मार्केट वाले लोग भी नहीं, वो झूठी वो दे देते हैं, अल्फाजे दे देते हैं मीडिया वालों को, ऐसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं। आपकी दुकान थी अंदर? जी, बिल्कुल दुकान है हमारी। थी। कितनी दुकानें थी? एक? हमारी एक दुकान थी बेसमेंट में। बेसमेंट में किस चीज की? चप्पल की, शूज की शॉप है। शूज की शॉप है। कितने बजे बंद हो जाती है दुकान? वैसे तो देखिए नॉर्मल वर्किंग डे में जो हो जाती है 10 बजे तक बंद हो जाती है, लेकिन हफ्ते का दिन था तो इस वजह से हमारी शॉप जो होती है 10:30 11 बजे तक बंद होती है। 10:30 11 बजे तक बंद होती है। आप जब आग लगी, आपको आग लगने की कितनी देर बाद पता चला कि आग लगी? हमें आग लगने के बाद नहीं, जब देखिए हमारे जो एसी के डक बने हुए होते हैं ना, उसके जरिए जब धुआं नीचे आया तो हम लोग उसी वक्त परेशान हो गए, सारे दुकानदार बाहर निकले, शीटें वीटें हटा के देखना शुरू करी, तो काफ़ी उस दौरान धुआं भर चुका था। तो हम लोग फिर उस वक्त ये हुआ कि टोटल बेसमेंट में जितने लोग थे सबको, कस्टमर समेत, हम सबको लेके बाहर निकल चुके थे। मुझे ये बताएं कि जब ये सब कुछ हुआ और जिस तरीके से बात हो रही है फायर सेफ्टी के एतबार से, जो चीज़ें की जानी चाहिए जो हम दुनिया भर में देखते हैं, वो आपको लगा कि गुल प्लाजा में फायर सेफ्टी के एतबार से सारी चीज़ें मौजूद हैं? देखिए मैनेजमेंट के पास तो तकरीबन सब चीज़ें मौजूद थी। और मसलन क्या क्या था? फायर ब्रिगेड्स की बॉलें जो होती हैं 5 की, और वो कंटेनर्स होते हैं, ये सब मौजूद था हमारे पास। लेकिन मकसद ये है, वो जो आग लगी थी वो उस चीज़ से नहीं कंट्रोल हुई, वो मज़ीद बढ़ती गई। अब अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि एसी के भी पाइप्स होते हैं, उसमें गैस होती है, वो फटने से फैली आग है। हम इस चीज़ का अभी कुछ नहीं कह सकते, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। आप कितनी देर में दुकान से बाहर आ गए? हम लोग जैसे ही आग लगी तकरीबन 5 से 10 मिनट में हम लोग ने बेसमेंट खाली कर दिया था, टोटल सारा बेसमेंट खाली हो गया था। सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है, जहाँ से लोग बाहर नहीं निकल पाए, वो कौन सी बिल्डिंग है? वो 2nd फ्लोर है। 2nd फ्लोर जी, क्योंकि धुआं इतना बढ़ चुका था कि लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा था। एग्जिट सारे खुले हुए थे, ये भी झूठ है कि एग्जिट बंद हो गए थे, गेट बंद कर दिए गए थे, ऐसा कुछ नहीं, गेट सारे खुले हुए थे। सारे के सारे गेट जी, गेट सारे के सारे खुले हुए थे। ये लोग कह रहे हैं कि गेट बंद हो गए थे, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम तो मार्केट में होते हैं, हफ्ते वाले दिन 10:30 11 बजे तक मार्केट खुली हुई होती है। ठीक हो गया। भाई आप बताइएगा। जी, क्या बताएं? क्या कहना चाह रहे हैं आप?
मैं क्या कहूँगा। मुझे ये बताइएगा कि हम जैसे बात कर रहे हैं अभी कि सानिया गुल प्लाजा में अगर हम देखें तो फायर सेफ्टी के एतबार से जो इंतजाम होने चाहिए थे वो नहीं थे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये सारी बातें वो तो पहले की थी, पहले गवर्नमेंट आके चेक करती है, पहले किसी ने नहीं चेक किया। अब जब हो गया तो अब आ रहे हैं, अब सब कुछ उजड़ गया हमारा है, जो जमा पूंजी थी वो सब चली गई है, जो कुछ था है बच्चों को, जो कुछ था सब चला गया। अल्लाह ने बच्चों को बचा लिया, अल्लाह का शुक्र है, बच्चे बच गए। नीचे से बेसमेंट में मेरी 11 नंबर शॉप थी हमारी हेलो किड्स के नाम से, बाबा बेबी की। तो आपकी शॉप में लोग मौजूद थे? बच्चे मौजूद थे, उनका फोन आया 10 बजे कि पापा आज हम नाइट लगाएंगे, माल खोलेंगे, नया पुराना माल उठाएंगे है। वो दोनों माल वही थे, पुराना भी और नया भी, सारा कुछ है। सर्दियों का माल भी वही था, वो सारा चला गया। बच्चों ने अपने भाग की जान बचाई, वो तो अपने लगे हुए थे। ऊपर से धुआं आया, धुआं के सफोकेशन की वजह से शोर उठा, वो बाहर भागे। वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने उन बच्चों को बचा लिया मेरे। अब अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अल्लाह सब कुछ दिलाएगा। अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह ये सब जो है ना होगा वही जो मेरा रब चाहेगा। रब के चाहने से जो है वो मुझे मिलेगा। मुझे ये कुरान है, बच्चों को भी इधर, बच्चों की खाना पीना उड़ गया, सब कुछ बेचारों का कुछ नहीं खा रहे वो। बड़ी भी उनको भाई हिम्मत दिला रहा हूँ, जिस अल्लाह ने खड़ा किया वो अल्लाह का दिया था, अल्लाह ने ले लिया है, अल्लाह ही फिर देगा। अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद रखो, जिस अल्लाह ने दिया था वही है। ये माल सब अल्लाह का है, माल फायदा जब देगा जब अल्लाह चाहेगा। आपकी अपनी दुकान थी, कितने अरसे से थी ये 10 साल हो गए थे हमारे, किराए पे थे हम। हाँ, बाबा बेबी की ना। तो ये अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जैसे आपने पहले भी बात की कि ये जो अभी बाद में सोचा जा रहा है, ये पहले सोचना ये पहला सोचना होता है। जब बिल्डिंग बनी जब थी, गवर्नमेंट को चाहिए था वो चीजें लगाती, मुहैया करती। तो कह रहे हैं कुछ लोग फायर सेफ्टी के इंतजाम फायर के लिए, फिर भी वास्ता साहब ने बेसमेंट में जो बनाया हर चीज उन्होंने लगा के दी। अपने एतबार से जितना कुछ कर सकते थे उन्होंने किया है। फायर एक्सटेंशन, बोले, सेफ्टी गार्ड के वो बोर्ड, हर चीज लगा के है ना, लोगों की रहनुमाई के लिए हुआ। लेकिन क्या कि उसके साथ एजुकेशन जरूरी है सेफ्टी की। हाउ नो होनी चाहिए 6 महीने साल में, गवर्नमेंट के ऐसे होनी चाहिए कि बिल्डिंग में हर एक को सिखाएं कुछ है, जब फायर हो और वो फिर आके देखें। कोई ऐसा नहीं है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें ऐसे हो। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। हम लोग मौजूद हैं इस वक्त गुल प्लाजा के सामने, जहाँ पर जो है वाक़यात हुए। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इस वक्त आपको मेरे पीछे बहुत बड़ी तादाद नज़र आ रही है, ये उन लोगों की तादाद है जिनकी दुकानें थी, और चूँकि दुकानें तो जलकर खाकसर हो गई हैं, उनके फॉर्म्स अंदर फिल किए जा रहे हैं। और उसके बाद जो है वो जो मुआवजे की बात हो रही है, वो मुआवजा किस तरीके से मिलेगा, उसके लिए जो वर्किंग करनी है, उस वर्किंग का सिलसिला जो है वो उसका शुरू हो चुका है। प्रोग्राम में मजीद इस पर बात करेंगे, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। ये बताइएगा कि ये बात सुनो, मैं तो इधर टैंकर लेके आया हूँ, हमारे को यहाँ का ज्यादा पानी है टैंकर में। हाँ ना, ये टैंकर हम लेके। कहाँ से लेकर आए? ये लंडी वाले से। लंडी नहीं, ये लंडी को। लंडी तो बहुत दूर है यहाँ से। हाँ ना, बहुत दूर से आए। तो कितना टाइम लग रहा है आपको टैंकर लाने में? कम से कम अभी तो रास्ता खुला है, रास्ता कम से कम टाइम तो घंटा तो लगता है, फासला तो है 1 घंटा लगता है। तो दूर है ना। और अगर ये टैंकर खाली कराना हो, रोडों का भी पता है कि रश लगा हुआ है ना। तो अभी अगर आप टैंकर से अगर हम देखें तो ये जो एक टैंकर आ रहा है, अब ये आएगा तो ये कितनी देर बाद ये खाली हो जाएगा? तो अभी तो उसका ये काम तो उसका है ना, जब ये लगा रहे पानी ये तो आप जैसे जब हमने देखा जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, वाकया हुआ, उसके बाद से लेकर अब हमने देखा कि तवातुर के साथ टैंकर्स आ रहे थे, लेकिन लोगों ने इस बात पर भी एतराज किया कि पानी वक्त पर नहीं पहुंच पाया। नहीं, ये तो बात सुनो, ये तो हजारों टैंकर आए थे ना, हमारे को तो आज बीज दिया ऐसे नंबर से वाटर बोर्ड वाले ने गाड़ी भेजी, पहले भी भेजी ना। आपको लगता है कि ये कोई करीबी होता तो जरा ज्यादा आसानी हो जाती आप लोगों के लिए भी, पानी लाने के लिए भी, और जो लोग अंदर मौजूद थे? ये अगर आप हुकूमत के बंदे से पूछ ले तो ये सही होगा। हमारा तो आवाम है ना, इसके साथ तो हमारा वास्ता नहीं। हुकूमत के लिए क्या चीज मुश्किल है ना। तो आपको क्या लग रहा है कि गलती कहाँ पर हुई है? बोले कि इधर ही गाड़ी लगा दो, इधर ही लगा देंगे, बोले आगे लगा दो, उधर ही लगा देंगे, तो इसके साथ हमारा कोई वास्ता है नहीं। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम यासिर है। यासिर है। यासिर, मुझे ये बताइएगा कि ये जो वाकया था ये हो गया,
उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि जैसे अगर हम बात करें आरजे मॉल में आग लगी तो वहाँ पर भी जो सदर हैं वो यूनियन सदर वो तनवीर पास्ता थे, यहाँ पर भी वही हैं। और उसके बाद बहुत सारी कयासराइयाँ हो रही हैं। आप यहाँ पर आ रहे हो, देख रहे हो, आपने जो एक्सपीरियंस किया है वो ज़रा शेयर करें। भाई मैंने जो यहाँ पर आके देखा ना कि मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि जो काम हो रहा हो, बिल्कुल ट्रेनिंग याफ्ता अमला नहीं था इनका। अगर ट्रेनिंग याफ्ता अमला होता, काम होता तो बर वक्त इतनी जाने नहीं जाती। अगर एक्शन लिया जाता, पानी आज आप देखें इतने टैंकर्स खड़े में, ये खड़े में, उस दिन कहाँ थे? उस दिन अगर ये वक्त सारी चीजें होती तो आज ये सानिया हो सकता, शायद इतनी जाने नहीं जाती, कुछ जाने जाती, मगर इतनी जाने नहीं जितनी जानों का जिया अब वो हम बचा सकते थे लोगों को, मगर नहीं कोशिश की गई। यार ये सब एक ऐसा था कि बिल्कुल अनट्रेन लोग थे यहाँ पे जो खड़े हुए थे, वो बस एक टाइम पास कर रहे थे कि उन्होंने टाइम पास करना था। अब टाइम पास कर लिया, अब बस मीडिया पे आके बयानात देने, उस पर इल्जाम डालना है, उस पर इल्जाम डालना है, उसको वो करना है। अच्छा, हम लोग जब देखते हैं जब इस तरह की कोई भी इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद ये इल्ज़ाम तराशी की गेम शुरू हो जाती है। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर, दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करती है। वहाँ सब में आवाम का मफाद आपको कहीं नजर आता है? आवाम का कहीं मफाद नजर नहीं आती। नहीं, सब तो देखें, कोई भी हो, आज तक किसी भी पार्टी का नाम मैं नाम नहीं ले रहा, क्या बोलूं, किसी पार्टी को आप वो कर लो, वो सब एक दूसरे के पीछे पड़े में। पठान को पठान भी हमारे साथ भाई हैं, माजिर भी हमारे भाई हैं, सिंधी भी हमारे भाई हैं, बलोची भी हमारे भाई, पंजाबी हमारे भाई हैं, सराइकी भी हमारे भाई हैं। सब एक साथ काम कर, जलने वाले में सराइकी भी जला, पठान भी जला, सिंधी भी जला, माजिर भी जला, पंजाबी भी जला, बंगाली भी जला, सब जले इसके अंदर, सब एक थे। मगर यहाँ पे हमें तो ये सियासतदान आपस में लड़वाने में जुले में ना, वो कहते हैं ये पठान, वो अब पठान बेचारा थोड़ी लड़ने आया, वो तो बेचारा मजदूरी करने आया दिन भर, माजिर थोड़ी लड़ने आया, बलोची थोड़ी लड़ने आया, सिंधी थोड़ी लड़ने आया, या तो सब बेचारे काम करने आए ना यार। अच्छा, यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, लोग ये बात कर रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि फायर सेफ्टी के इंतजाम थे, कुछ कह रहे हैं बिल्कुल नहीं थे। देखें, आपको लगता है कि यहाँ पर फायर सेफ्टी के इंतजाम उस तरीके से थे जिस तरीके नहीं, के होने चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैं तो कहता हूँ कि हर उस मॉल की इंस्पेक्शन होनी चाहिए, हर मॉल की, कराची के पूरे पाकिस्तान की इंस्पेक्शन। देखो इंसानी जाने अब जो गई जो हो गया, अब उसका अजाला, अब उसका ये अजाला हो सकता है कि हमें हर मॉल की इंस्पेक्शन करवानी चाहिए। जहाँ ऐसे सिस्टम्स नहीं है, ऐसे सिस्टम्स को लगवाना चाहिए और उनको पाबंद करना चाहिए, क्योंकि ताकि आने वाले वक्तों में ऐसा सानिया ना हो जो सानिया हो चुका है। अगर हम कुछ अरसा पहले चले जाएं, जब हमारे एक और मॉल में आग लगी थी, तो जैसे आपने बात की ना कि हमें आगे की तरफ सोचना है, तो आपको लगता है कि वहां से कुछ हमने सीखा? कुछ भी नहीं ना, वहाँ भी हम अभी ये है, अभी कुछ दिन बाद खामोश हो जाएंगे, कुछ दिन सुर्खियों में चलेंगे हम, फिर एक कोई वाकया हो जाएगा, फिर हम करोड़ों रुपया जो है ना मुतासिरीन को देने में खर्च कर देते हैं, मगर वो करोड़ रुपया अगर उस मुतासिरीन को देंगे, उस चीज को दोबारा सेट करने में लगा कि सानिया दोबारा ना हो, तो दोबारा मुतासिरीन तो नहीं बनेंगे ना जब सानिया ही सेट हो जाएगा। मगर हम करोड़ों रुपये उन पर तकसीम कर देंगे हादसे के बाद कि जी ये लो जी, हादसा हो गया, ये आप ले लो और जो है ना खत्म। अबे भाई, उस चीज को रोकथाम के लिए वो पैसा लगाओ ना यार। जब भी मजा है, जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, अक्सर लोगों का ये कहना है, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी ये बात हुई है कि कहीं ना कहीं ये आग कुदरती नहीं है, कहीं ना कहीं तकरीबकारी नजर आती है। बाजी देखें, इसमें मेरा रब जानता है, ठीक है ना, कि कुदरती थी या तकरीबकारी थी, मगर यहाँ बच्चा कोई भी नहीं है। यहाँ सब जानते हैं कि क्या हुआ था, क्या है क्या नहीं, और क्या प्री प्लान है क्या नहीं। ये कुछ अरसे बाद खुद आवाम को नजर आ जाएगा कि यहाँ क्या होगा क्या नहीं, क्या बन जाएगा क्या नहीं। ये सब ये कराची के अंदर पाकिस्तान की ड्रामेबाजी चलती रही, तहकीकात एक दिन खत्म हो जाएगी, नाम किसी पर डाल दिया जाएगा। जैसे आज मैंने सुना है कि जी वो बच्चे ने लाइटर से जो है ना दुकान पे वो जलाया था, तो वो दुकान की वजह से आग लगी। नहीं, एक ने हाँ ड्रामेबाजी, एक ने बोल दिया चलो भाई वो हुआ था तो उसी टाइम बुझ जाती वो आग। एक ने बोल दिया मुत्तैदा ने लगाई है, एक ने बोल दिया तूने लगाई है, एक ने बोल दिया तूने। वो औरतों वाली लड़ाई जो दरवाजे में से मैं तेरी ये कर दूंगा, हाँ वो लड़ाइयाँ चलनी है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं है भाई। ये सिर्फ अपने जो है ना ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं है। बाकी आवाम का कोई मफाद नहीं, कुछ वो नहीं, कोई अजाला नहीं। कौन सा वजीर आला सिंध किसी के घर पे चलेगा? कौन सा वजीर आजम ने आके किसी के घर पे पर्सनली जाके किसी ने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं। बस आखिरी में ये हो जाएगा, रिलीफ ये दे दिया जाएगा, वो देगा, वो भी कागजी होगा, कुछ को मिल जाएगा, कुछ को नहीं मिलेगा। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया जी, आपका पॉइंट आ गया। यहाँ जरा मजीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, क्या कह रहे थे आप? मैं
यही कह सकता हूँ भाई, ये पाकिस्तान का कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो बोलता हूँ एक साथ ही बर्बाद कर दो इस कराची को, क्योंकि कराची में हर वक्त साने ये खत्म होने का नाम नहीं लेते। कभी बच्चे गटरों में गिरते तो वो साने पेश आ जाता है, कभी बाइकों के नीचे डंपर के आगे नीचे लोग कुचल जाते हैं, वो सानी आ जाता है, कभी फैक्ट्रियों में आग लग जाती है। अब देखो ये गुल प्लाजा को लपेट में ले लिया है, जो 2000 खानदान तबाह कर चुका ही है। आपको लगता है कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे कराची के मॉल्स ऐसे हैं जहां पर सेफ्टी, फायर सेफ्टी के एतबार से अगर हम देखें तो उस तरीके से इंतजामात नहीं है। आपको उधर खुले वायर मिलेंगे, जगह जगह आपको ऐसे हालात मिलेंगे, आप खुद बोलेंगे कि मार्केट में शॉपिंग करने आई हूँ। ये तो बड़े डोलमेन मॉल ये हो गए, तो इन लोगों ने अपनी चीज प्रिपेयर करके रखी हुई है। तो बाकी आम मार्केटों में आप सदर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, कोई पुरानी मार्केटों में आप चले जाएं, आपको कोई पुरसानी हाल नहीं मिलेगा। सब ऐसा लगेगा कि बस लोग बैठ के कमा रहे हैं, क्योंकि आज का जमाना वो है कि खींच के ले लो, दो कुछ नहीं, बस खींच के ले लो। अब जैसे हमने देखा है कि जब भी कराची शहर में कोई सानेहा हुआ है ऐसा, वो कुछ देर खबर चलती है, कुछ दिनों तक उसकी हाइप रहती है और उसके बस बाद एक हफ्ता चलेगी ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद ठंडे हो जाएंगे, कोई भी नहीं पूछेगा कौन है, क्या हुआ, कौन मर गया, कौन नहीं मरा। यहाँ तक कि पहली दफा आज ये वाकया ये हुआ है कि लोग अपने वर्षा की मैयत दफनाने के लिए सिर्फ हड्डियां लेके जा रहे हैं। कैसे ये कयामत तो ऐसे ही नजदीक आने वाली है, और वही तासुरात आज दिखाई जा रही है। अच्छा, हमने देखा है कि जिस तरीके से बयानात दिए जा रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं जो सदर हैं गुल प्लाजा के, तनवीर पास्ता साहब, वो भी इल्जामात की जद में आ रहे हैं, उन पर भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं। वो बेचारे क्या करे, उनकी बस गलती थी जो सदर बन गए। जिन्होंने करना था वो काम कर चुके, फंस बेचारे ये गए। अब इनके नाम की एक पर्ची किसी ने बना दी, भाई साहब ने 5,500 रुपए मेंटेनेंस लिख दिया और पास्ता नीचे लगा दिया। अबे भाई तू पर्ची तो देख, तूने क्यों उसके नाम की बनाई है? हालांकि उस बेचारे की कोई गलती नहीं है, उसकी कोई वो नहीं है यार, वो खुद परेशान हुआ है। वो अभी जहनी मरीज हो चुका है बंदा, कि परेशान हो गया, सुबह की नींद, रात की नींद हराम हो गई है। इन लोगों को ये नजर नहीं आता। जब जैसे हर मार्केट का जो एक इंतजामिया होती है, उनके सदर होते हैं, मार्केट में कोई भी इशू क्रिएट हो या कोई भी मसले मसाइल हो, मेंटेनेंस के नाम पर चाहे 5,000 लिया जाए, चाहे 1,000 रुपया लिया जाए, वो लगना चाहिए ताकि जो है वो इस तरह के हालात पैदा ना हो। पहले मैं एक बात बोल दूं, गुल प्लाजा का जो मेंटेनेंस है ना, वो 5,000 5,500 नहीं था, वो 1,500 रुपए था। 1,500 ही हो, चले आप अगर 1,500 भी देंगे। मार्केट को अगर अंदर से अंदाजा लगाती है ना, मार्केट माशाल्लाह बहुत प्यारी बनी हुई थी, उसको तो मेंटेनेंस की सालों साल जरूरत भी नहीं पड़ती, इतनी अच्छी मार्केट बनी हुई थी। लेकिन ऊपर के हिस्से जो थे ना, वो जो लोगों ने अपने जो बनाए हुए थे, उसमें थोड़ी सी इनकी नाअहली थी। और देखें, लोग जो मरे ना, ये अपनी नाअहली और अपने सामान की वजह से मरे। अगर ये 15 मिनट और रुकते नहीं ना, ये उससे पहले ही निकल जाते, तो ये सारे बच जाते। ये सिर्फ अपना माल बचाने के लिए दुकान में घुस के छुप के बैठने के लिए, मैंने यहाँ तक की वीडियो देखी है कि कह क्या रहे हैं, बोलते हैं अभी थोड़ी देर रुको, आग बुझ जाएगी, ज्यादा नहीं लगी है, शटर बंद करा, बैठ गए चुप करके अंदर। ये कर रहे थे। हमारे भी लोग हैं जो ये बस क्या करे, वो माल को बचाने में लगे हुए थे कि हमारे करोड़ों का माल चला ना जाए, कि हम बर्बाद ना हो जाए। वो अपनी जान की फिक्र थोड़ी कर रहे थे। और जब वो पकड़े में आ गए, जब 15 मिनट से आधा घंटा हो गया, जब रगड़े में ये सारे जितने लोग थे ऊपर सब रगड़े में आए, और जो निकल सकते थे वो सब छलांगे मार मार के निकले, और जितनों को निकाल सके थे छत से निकले। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जी भाई आइए आगे, भाई आगे आइए। माल के लिए वो खड़े हुए थे, आइए भाई आगे। उन्होंने अपनी जमा पूंजी भी तो देखनी होगी कि यार मैंने ये करोड़ों। छोटी सी मिसाल लेना, जान से बढ़ के कुछ नहीं है। मेरी एक बात याद रखना हमेशा, जान से बढ़ के कुछ नहीं है। एक छोटी सी मिसाल दे रहा, एक बात, आप मेरी बात समझना। मेरी दुकान होती, खुदा की कसम मैं छोड़ के भाग जाता। मैं सबसे पहले यही बोलता कि माल जाए भाड़ में, अपनी जान पहले, क्योंकि माँ बाप के आगे जो उसका बच्चा जाता है ना, कि यार आग इतनी शिद्दत की होगी। यही तो कह रहा हूँ भाई, हल्की सी भी आग लगे ना तो आपको उधर से फौरन निकलना चाहिए, और जैसा हो सके ना फायर ब्रिगेड को, किसी को भी फोन करके अमले को खड़ा करो कि भाई आगे। मैं दूसरी बात बोलूंगा, आपने फायर ब्रिगेड की बात बिल्कुल सही की। यहाँ पे मैम फायर ब्रिगेड जो आई वो एक ही आई है, एक ही फायर ब्रिगेड जो आई थी, एक या दो आई थी। दूसरी बात, इतनी शिद्दत की आग थी, आपको 2 फायर ब्रिगेड से आग बुझ जाती, कम से कम और फायर ब्रिगेड तो आनी चाहिए थी ना। बात इनकी सही है फायर ब्रिगेड की, फायर ब्रिगेड कम से कम और ज्यादा आती। दूसरी बात, ये आग लग भी गई थी। यूट्यूब आप भी देख रही हैं, पूरी दुनिया देख रही है, वीडियोस भरी पड़ी हैं। अंदर जो खवातीन थी, बच्चे थे, मर्द थे, चिल्ला रहे थे, दरवाजे बंद थे, घुटन हो रही थी, उनको सांस नहीं आ रही थी, यार उनको निकाला भी जा सकता था।
इनका गवर्नमेंट के पास इसका कोई वो नहीं था सिस्टम, कोई चीज निकालने का नहीं था। मतलब इस तरह भाई सही बोल रहा है, हम इसी तरह जलते रहेंगे, इस तरह मरते रहेंगे, इस तरह सिरकते रहेंगे। ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, ना तालीम, ना रोजगार, ना हमें सड़कें दी। मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपकी बात को आगे कर रहा हूँ। 15 साल से सिंध हुकूमत काबिज है, ठीक है। मुर्तजा वाब साहब 22 घंटे के बाद इधर पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो छुट्टी पर थे। छुट्टी पर थे। इनका बच्चा कभी किसी आग में जला, इनका कभी रिश्तेदार कोई आग में जला, तो इनका कभी बच्चा गटर में गिरा, नाले में गिर के मरा, कुछ नहीं ना। अगर आग लग भी गई थी, सारे दरवाजे एक वक्त बंद भी थे, तो वो उसको खोलना क्यों नहीं किया एकदम? अच्छा, मेरा सवाल ये, एक मिनट मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत। चले सैटरडे नाइट थी, आप रोजाना बंद करते हो मार्केट को 10 बजे 11 बजे, उस दिन 10:30 बजे मार्केट को कैसे बंद कर दिया गया? दूसरी बात, सैटरडे नाइट को सबको पता है कि मार्केट सब आते हैं, शॉपिंग करते हैं, अपने बच्चों के साथ आते हैं। बहुत से लोग आए हुए थे जिन्होंने भागने की कोशिश की और वो ऊपर छत की तरफ भागे, तो उन्होंने देखा ऊपर वाला दरवाजा भी लॉक है। मैं वो आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ, लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए, सैटरडे नाइट है, कल छुट्टी है, संडे है, मार्केट 1:30 से बंद होती है। 10:30 बजे मेरा एक पहला गवर्नमेंट से सवाल, वो इंक्वायरी बिठाए ना, कमीशन बनाना जो भी बनाना, अब इसको फिर लंबा नहीं करें। 2-2 महीने 3-3 महीने से इंक्वायरी बैठ रही है, कमीशन एक दिन में बिठाएं, एक हफ्ते में इसका रिजल्ट आवाम को सामने लाए ना। हफ्ते में जो है वो इसका इन दुकानों का ऑर्डर दिया जाएगा। ऑर्डर को छोड़े ना, एक कमेटी आप फौरन बिठाए ना, आपके पास सारे अफसरान बैठे हैं, सब है, इसका रिजल्ट बाहर निकाल के आवाम को बताएं किसने लगाई, क्यों लगाई, किसके कहने पे लगाई, गलती है, वाकई साजिश है, पहला सवाल। दूसरी बात ये है, अगर मार्केट बंद भी होनी है 10:30 बजे, कैसे बंद हो गए? और अगर ताले लगा भी दिए, सारे दुकानें बंद कर भी दी, तो उसको खोला क्यों नहीं किया? अगर लोग यहाँ पे खड़े होके चीखो पुकार कर रहे थे, तो उनको नीचे क्यों नहीं लाया गया? और अगर फायर ब्रिगेड एक थी, 50 क्यों नहीं थी? रास्ते क्यों नहीं खोले गए? क्यों नहीं? और यहाँ पे इतने कहना था कि पानी नहीं है, पानी नहीं है। 50,000 बंदा था, 200-300 पुलिस वालों के जरिए लोगों को हटाते, अपना काम आप जारी रखते। यार जो लोग आग लग भी गई थी, चले लोगों को बचाते, तो जान से बढ़कर तो कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं बचाने की कोशिश, बचाने की तो कोई कुछ नहीं किया गया ना, कुछ भी मामला नहीं किए गए। उनसे पूछे जो बेचारे, आप उनसे पूछे जिनके घर खाली हो गए, औरतें हैं ना बेवा हो गए, बच्चे यतीम हो गए, बच्चे यतीम हो गए। अब ये एक इलाज है जितना दूर पड़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी कोई कुछ नहीं करेगा। इस आफत से बचने की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह शाम हर एक को सल्लल्लाहु, बस वही अल्लाह और हमारा उसका कोई यहाँ दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है, बस यही दुरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना पढ़ सकते। एक बयान आया था, शायद आपने भी सुना होगा, उन्होंने ये कहा है कि अगर इसकी फाइल बंद हो गई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बाकी तो इनके तो इस्तीफा के दिन तो करीब आ रहे हैं, वो तो करीब ही हैं। इन्होंने बोला बचने के लिए इस्तीफा दे दूंगा, तो ताकि मैं तो इधर से यूं टल के मैं साइड हो जाऊं। तो ये क्यों यार, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है भाई, जरा पहुंचाएं इसको। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपको। यहाँ से आगे बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी, जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं, लोग ये शिकायत कर रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे। जितने दिन की हम बात कर लें, रोज़ाना हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो लोगों की एक बड़ी तादाद होती है। यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि फायर सेफ्टी के इंतजाम जिस तरीके से किए जाने चाहिए थे उस तरीके से मौजूद नहीं थे। अब इस आग को रिलेट किया जा रहा है आरजे मॉल की आग से। कैसे देखते हैं आप कि जब एक मॉल में ऑलरेडी कराची शहर में आग लग गई थी, तो वहाँ पर फायर सेफ्टी नहीं थी उस तरीके से, तो आपको लगता है हमें बाकी मॉल्स में जो है वो तैयारी करनी चाहिए थी बेहतर? देखिए, मैं पहले तो आपकी टीम को शुक्रिया अदा करते कि आप इस मौजूद पे बात कर रहे हैं। बाकी चैनल भी हैं लेकिन जिसपे खामोश है। ये फिर इंक्वायरी हमेशा होता रहे, ये तो चलता रहे हमारे मुल्क में। 3-4 दिन एड्रेस बन जाएगा, न्यूज़ आ जाएगा, उसके बाद पहले दब जाएगा। किन इंक्वायरी चल रहा है? अभी तक किसी चीज़ की इंक्वायरी हुआ है? कोई मेरिट पे हुआ है? कोई चीज़ आए सामने? आप तसल्ली दें कि हम इंक्वायरी कर लेंगे, इस पर हम बोर्ड भी डालेंगे, इंक्वायरी करेंगे, लेकिन फिर उसके साथ गायब हो जाता है। ये कुछ भी नाइली और कुछ भी नाइली है। आप इस तरह लाशें कि हम लोग देख नहीं सकते थे, ढांचे बड़े होते हैं, छोटे छोटे बच्चे। अब जाके उनके घर से पूछ, जिसकी माँ नहीं है, जिसके बेटा नहीं है, जिसके बच्चे नहीं है, ये तो आके टीवी में आके दावे तो कर लेते हैं। इन लोगों ने क्या किया है? 2 गाड़ी से आग बुझ जाते पुलिस की, 2 गाड़ी। तो अब शुरू में 2 गाड़ियां थी और उसके बाद जो हमने देखा 5-6 दिन से शुरू में थी 2 गाड़ी, बाद में आग की शदीद बहुत तेज हो चुके थे, काबू से बाहर हो गया, काबू से बाहर हो गया। इन लोगों ने क्या दिया हमें? आप बताएं। सिर्फ गरीब लाशें उठाते जाएंगे, ये अपने सियासत करते रहेंगे। वोट के लिए तो रात के 12 बजे भी दरवाजे पे आ जाते हैं। इस चीज क्यों नहीं आता? 22 घंटे के बाद आ रहा था। कहाँ था? अमेरिका में था, कनाडा में था।
किधर था, मुझे बताए ना। आपको लगता है कि बेहतर तरीके से मामला को हैंडल बिल्कुल किया जा सकता था, जो नहीं किया? कर सकते थे, अगर ये चाहे तो कर सकते थे, लेकिन आपको क्या लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान हो वो अपनी आंखों के सामने किसी को मरता हुआ तो नहीं देख सकता। बचाने की कोशिश जिस हद तक की जानी चाहिए थी वो उन्होंने की तो होगी। देखिए मैम, बदकिस्मती हमारी है, जान तो गरीब के जाता है लेकिन लोग तमाशा देखते हैं। इन पे भी इनका सियासत होता है, इन पे इनका भी फैसिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो जाते तो गरीब है, या लोग चाहते थे ना, अगर इनसे इंक्वायरी होते थे कुछ भी नहीं हो सकते थे, ये काबू कर भी सकते थे, इन्हें जानी नुकसान नहीं आते थे, लेकिन लेकिन बाकी सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, हम देख रहे हैं बाकी जितने भी बड़े मॉल्स हैं या जितने भी इस तरह की मार्केट्स दुनिया भर में होती हैं, वहाँ पर इस तरह के इंतजामात किए जाते हैं कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए तो उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर लिया जाए। मैम मुझे बहुत अफसोस करना पड़ता है, आप तो इसकी बात कर रहे हो, अभी ऑन कैमरा कह रहा हूँ, आप जाके बड़े मॉल को विजिट कर ले, आपकी ड्यूटी भी नहीं रहेगा, आप कभी जाता नहीं होगा, आप विजिट कर ले, वहाँ भी तो सहूलियत नहीं है, बनाते हैं, ऑर्डर देते हैं, लाइसेंस देते हैं, आप जाके विजिट कर ले। कौन सी बड़ी मैं बताऊँ, आप कवरिंग नहीं कर सकते हो, आप कभी पुनः जाके प्लीज यहाँ की विजिट ना करना, आप जाए ना कर ले। चलिए तो हो गया अर्सा, ये तो कोताही समझो, अभी आप और जगह जाके इंक्वायरी कर ले, दिखाए कि यहाँ क्या हो सहूलियत ये हुए, खुदा न खासा आग लग जाए, कौन इंतजाम आते हैं, आपको विजिट करने भी नहीं देंगे मैम, आपको भी पता है, मुझसे ज्यादा पता है आपको। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका जी। यहाँ से जो है वो मजीद आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं किस तरीके से ये सारा एक इंसिडेंट तो हो गया, लेकिन उसके बाद अभी भी हम देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है और मामलात को जो है वो बेहतर तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए था, आवाम की एक राय है, और उस तरीके से जो है वो सिचुएशन को हैंडल नहीं किया गया, जिसकी वजह से मसाइल सामने आए हैं। वहीं पर जब भी इस तरह का इंसिडेंट होता है, हम हमेशा देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि सबसे पहले जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं या जो लवाहिकीन यहाँ पर मौजूद हैं, जल्द अज जल्द उनके साथ जो है वो बैठा जाए, उनसे बात की जाए, या वो जो चाहते हैं वो उनको प्रॉपर्ली सुना जाए, और साथ ही साथ फ़ौरन इसकी जो है वो इंक्वायरी बिठाए, तहकीकात और तहकीकाती कमेटी जो है वो तहकीकात ज़रा जल्दी करके आवाम के सामने रिपोर्ट लेकर आए कि इस तरह के जब हादसात होते हैं और जिस तरीके से लोगों की जानें जाती हैं, लोगों की जानों की कीमत 1-1 करोड़ रुपया नहीं है, लोगों की जानें जो होती हैं ना, वो आप उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, क्योंकि वो जिन रिश्तों में जुड़ा हुआ होता है, जहाँ उसकी माँ है, उसकी बहन है, उसकी बेगम है, उसके बच्चे हैं, आपको लगता है कि 1 करोड़ रुपया आप उनको दे देंगे तो उससे जो है वो सारी ज़िंदगी गुजार लेंगे। वो जो रिश्ता उन्होंने खोया है, जो तकलीफ़ उन्होंने देखी है, जिस तरीके से उनकी डेड बॉडी जिस हालत में उनके सामने उनकी बाकियात पड़ी हुई हैं, आपको लगता है कि 1 करोड़ रुपए से उनकी जो है वो आप कह लें कि उस तरीके से उनको हौसला मिल जाएगा, तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। और पूरा कराची इस वक्त यही बात कर रहा है कि जो है किसी की जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती, और अगर यहाँ पर कहीं भी किसी भी किस्म की नाअहली या कोताही हुई है, उसको फिलफौर जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ कराची शहर में जितनी बड़ी तादाद में मॉल्स मार्केट्स मौजूद हैं, और बहुत पुरानी मार्केट्स आपको कराची शहर में नज़र आती हैं, वहाँ पर भी सेफ्टी के एतबार से क्या चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पर सेफ्टी के क्या इंतज़ामात हैं, उन पर भी ज़रा एक दफ़ा ऑडिट उनका भी होना चाहिए। बाकी जितनी भी मार्केट्स कराची शहर में मौजूद हैं, वहाँ पर किस किस चीज़ की कमी है, वहाँ पर फायर सेफ्टी के एतबार से और बाकी किसी भी हादसाती सूरत से बचने के लिए क्या क्या इंतज़ामात किए गए हैं, उन सब पर भी ज़रा जो है वो एक दफ़ा नज़रसानी की जाए, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह के हादसात से जो है वो बचा जा सके। अवामी राय का इजहार जो है वो लोग यहाँ पर कर रहे हैं, और डेफिनेटली जब इस तरह के हादसात हो जाते हैं तो हादसात के बाद इस सारी सिचुएशन से नंबर आजमा हुआ जाता है, और उसके बाद अवाम का एक मुतालबा होता है, ख़ास तौर पर वो लोग जिनके प्यारे अंदर मौजूद थे, जिनका करोड़ों का माल जो है वो जल गया, जिनका जो आप कह लें कि अपना कारोबार करते थे, जो कि करोड़ों के मालिक थे, और पल भर में ही जो है वो बिल्कुल सिफर पर आ गए, तो उनका नुकसान हुआ। और एक बहुत बड़ी आप कह लें कि उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता कि जितना बड़ा लॉस लोगों का यहाँ पर हुआ है। वो लोग डेफिनेटली मुतालबा करते हैं, उनके मुतालबात को सुनना बड़ा ज़रूरी है, और उनके मुतालबात को सुनकर जो है वो हम देखते हैं कि तहकीकाती कमेटी जिस तरीके से ऐलान किया जा रहा है, 2 हफ्तों के अंदर अंदर इनको अल्टरनेटिव प्लेसेस देने की बात हो रही है, साथ ही साथ मुआवज़ों की बात हो रही है, बिलासूद कर्ज़ों की बात हो रही है, किस तरीके से तमाम तर मामलात होंगे और किस तरीके से सिचुएशंस हैंडल होंगी। जी
बात हम कर रहे हैं एक ऐसे सानहे की जो कि कराची में रोनुमा हुआ, और साथ ही साथ जिस तरीके से हम अक्सर ब्रेक पर जाने से पहले भी हम लोग जो है वो गुल प्लाजा पर मौजूद थे और वहाँ पर लोगों के जो तासुरात थे वो आप तक पहुँचाए। अभी इस वक्त हम जो है उस मॉल के बाहर मौजूद है जहाँ पर कुछ अर्सा पहले आग लगी थी, और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं ज़रा उनसे क्विकली बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई मुझे बताइएगा कि ये भी उन मॉल्स में से एक मॉल है जहाँ पर जो है वो आग लगी थी। जी जी। उसके बाद अगर हम देखें तो आपको लगता है कि फायर सेफ्टी के एतबार से या आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ इंतज़ामात जो हैं वो हुए हैं या नहीं? जी जी, इंतज़ाम के लिए हुए हैं। क्या क्या नज़र आ रहा है आपको अंदर? हमें तो नज़र आ रहा है कि वो है ही नहीं, है तो इंतज़ाम के लिए बट वो है ही नहीं, हमें तो यही नज़र आ रहा है। आपको लग रहा है कि वो जो हम कहते हैं कि सानेहात के बाद सबक सीखना चाहिए, वो सबक जो है वो सीखा गया है? सबक क्या मिल रहा है? यही मिल रहा है, इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए बस। अब ये तो हमारे इख्तियार में नहीं है ना आना, बस क्या कर सकते हैं हम। तो आपको लग रहा है कि इंतजामात उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होने चाहिए? जी जी, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद और लोगों से, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। कैसे हैं भाई आप? शुक्र है अल्लाह का। भाई ये बताइएगा कि बात जिस तरीके से कराची शहर में हो रही है सानिया गुल प्लाजा की, ये भी वो प्लाजा है जहाँ पर कुछ अर्सा पहले आग लगी थी? हाँ वही प्लाजा है, लेकिन सानिया ये गुल प्लाजा का जो है ये मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये आग लगी है, क्योंकि हर जगह पे आग लगती है। बाहर की कंट्री से आप देख लें, आग लगती है मैक्सिमम 1 घंटे में सब कुछ खत्म हो जाता है, आग वाग का नाम भी नहीं होता है। तो ये सानिया गुल प्लाजा का ये जो हाल हुआ है बिल्कुल प्री प्लान है। अच्छा ये बताइएगा कि जैसे अगर हम इस मॉल की बात कर लें, जब यहाँ पर आग लगी थी उसके बाद कोई फायर सेफ्टी के इंतजामात, कोई सानेहात से बचने के लिए कोई इंतजाम किया गया? बिल्कुल, इस मॉल में माशाल्लाह अच्छा खासा, हमारे यहाँ पे दुकान है, ये फर्स्ट फ्लोर पे नजीर ईरानी क्रॉकरी, हमारे यहाँ पर दुकान है क्रॉकरी का। तो माशाल्लाह से ये मॉल अभी बिल्कुल सेफ और सिक्योर है। क्या क्या इंतजामात किए गए? यहाँ पर हर दुकान पे जो है ना फायर सिलेंडर है, और जो एग्जिट है पीछे की तरफ से, सब कुछ इंतजाम किया हुआ है यहाँ पे। माशाल्लाह से ये जो मॉल है अच्छा खासा सेफ और सिक्योर बनाया गया है। तो इसमें मतलब अगर खुदा न करे आग लग भी जाए तो कस्टमर हो, दुकानदार हो, तो बिल्कुल सेफ निकल इमरजेंसी एग्जिट कितना है यहाँ, कितने हैं यहाँ पर? उसका मुझे झूठ क्यों बोलूं मैं, बिल्कुल उसका पता नहीं है, लेकिन है बैक साइड पर है। अगर आग लग जाती है तो आपको पता ही नहीं है कि कहाँ है फायर एग्जिट, कहाँ से जाएंगे आप? पीछे, बिल्कुल पीछे की तरफ से बिल्कुल दिख रहा है, और जो पीछे वाला गेट है उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, दिख रहा है। अगर ऐसा कस्टमर आ जाए कि पहली बार आ रहा है, उसको पता नहीं कि फायर मतलब अगर आग लग भी जाए, अलार्म लगे हुए अंदर, उसका पता नहीं है, झूठ नहीं बोल सकता। हाँ वो है, स्मोक डिटेक्टर लगे वो है हर दुकान पे, फायर सिलेंडर भी लगा हुआ है अच्छा खासा। मतलब जो इस मॉल के सिक्योरिटी वाले हैं माशाल्लाह से अच्छा काम कर रहे हैं, VIP है यहाँ पर। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आग लगने के बाद बेहतरी आई है? बेहतरी आई है, बेहतरी आई है, ठीक हो गया। हर प्लाजा में होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए जी। सेफ्टी सबसे पहले, इंसानी जान जो है वो सबसे पहले, उसके बाद जो है वो बाकी चीज़ें। बहुत सारी ऐसे वाक़यात होते हैं और उसके बाद कोशिशें की जाती है कि उन वाक़यात से, उन सानेहात से कुछ ना कुछ सीखा जाए और इन फ्यूचर कुछ ना कुछ बेटरमेंट जो है वो की जाए। तो यहाँ ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। भाई शॉपिंग करने आए हुए थे या वैसे ही दुकान है आप लोगों की? नहीं, दुकान है, हम तो शॉपिंग के लिए आए। शॉपिंग करने के लिए आए थे। अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं जैसे मुख्तलिफ प्लाजाज में ये बात अभी उठी है कि उस तरीके से जो है वो फायर सेफ्टी के या सेफ्टी के इंतजामात नहीं होते, तो ये मॉल भी उनमें से एक है जहाँ पर जो है वो कुछ अर्सा पहले आग लगी थी। आप यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं तो आपको क्या सेफ्टी नज़र आई है कि यहाँ पर कुछ बेहतरी की गई है या वही हाल है? मेरे ख्याल में तो वही हाल है इसका। और दूसरी बात ये कि इसकी जो है ना एग्जिट का जो है ना प्रॉपर प्लान नहीं है कि एक साइड से बंदा एंटर हो, दूसरी साइड से बंदा निकल सकता हो। इनके मैक्सिमम गेट होते हैं लेकिन वन साइडेड को होते हैं। दूसरी बात ये थी कि जो स्टॉल लगे होते हैं ना, मैक्सिमम कपड़े के कारोबार लोग रखते हैं, और अंदर किसी के पास ये जो है ना कोई SOPs वगैरह है नहीं कि आपने अंदर सिगरेट पीने या नहीं पीना। मैक्सिमम लोग इस चीज़ों का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। आपको अंदर फायर एक्सटिंग्विशर्स नजर आते हैं दुकानों के अंदर, हर दुकान के अंदर? नहीं, मुझे तो इस तरह की कोई जो सेफ्टी जो है नजर नहीं आ रही इसमें। कोई फायर अलार्म नजर आया हो? नहीं, कोई इस तरह की नहीं।
फायर अलार्म भी आप लोगों को नजर, स्मोक डिटेक्टर मौजूद है? नहीं, कोई नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है ऐसे। आइडिया नहीं है आपको, लेकिन आपको लग रहा है कि हाल वैसा ही है? बिल्कुल इस तरह ही है। ठीक हो गया भाई। सर जी ये बताइएगा कि सानेहात से सबक लेने की बात होती है। इस मॉल में जब कुछ अर्सा पहले आग लगी, उसके बाद जो है ऑडिट हुआ, किसकी गफलत थी, क्या नाअहली थी, वो सब कुछ सामने आया। अब आपको क्या लगता है कि मॉल के हालात एज कम्पेयर टू हम पहले की बात करें बेहतर हुए हैं सेफ्टी के एतबार से? नहीं जी, मेरे ख्याल में तो कोई ख़ास बेहतरी नहीं आई है, और जिस तरह के मामला चल रहे हैं गुल प्लाजा के हवाले से भी इस वक्त काफ़ी गर्मा गर्मी है, सियासी तौर पे भी, और शहरों जो कराची के शहरी हैं उनमें भी ये बेचैनी पाई जाती है कि हम अगर घर से बाहर निकल रहे हैं अपने बीवी बच्चों के साथ शॉपिंग करने के लिए, कि आया सिंध हुकूमत ने कहाँ तक शहरियों के लिए हिफाजती इंतज़ाम किए हैं। इसका मेरे ख्याल में अभी तक कोई ऐसा वाज़ेह कोई बात सामने नहीं आई है, और जिस तरह से अभी तक गुल प्लाजा में लाशें निकल रही हैं, और मैं समझता हूँ आज से 2 साल पहले आरजे मॉल में भी आग लगी थी, और इसका हुकूमत ने क्या एक्शन लिया, ये मंजर-ए-आम पे सारी चीज़ें नहीं आती हैं, और जो कि मेरे ख्याल में शायद सिंध हुकूमत का फ़र्ज़ भी है और हमारे इदारों का भी फ़र्ज़ है कि वो चीज़ें सामने लाई जाएँ कि क्या उन्होंने हिफाजती इंतज़ाम किए हैं आम शहरियों के लिए। शहरी अपने बच्चों के साथ आते हैं यहाँ पर। अच्छा, हमने देखा है, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, हमने देखा है कि जब लोग शॉपिंग वगैरह करने भी जाते हैं, अरसा दराज से सारी ज़िंदगी गुजर जाती है उस मॉल में जाते हुए या उस मार्केट में जाते हुए, लेकिन पता ही नहीं होता फायर एग्जिट्स किधर हैं, क्या सिलसिला है। ये आवाम को आपको लगता है थोड़ा सा बाखबर होने की ज़रूरत है? जी हाँ, जिस तरह से अभी सबके इल्म में आया है कि वहाँ पर कोई 26 दरवाजे थे गुल प्लाजा में और 4 उन्होंने खोले हुए थे, तो आया इसका तो पहले ये सदबाब होना चाहिए कि वो दरवाजे बंद क्यों किए गए, क्योंकि जब तक शॉपिंग मॉल खुला है तमाम एग्ज़िट खुले होने चाहिए, और या तो फिर शॉपिंग मॉल्स की टाइमिंग रखी जाएगी कि 10 बजे तमाम शॉपिंग मॉल्स बंद हो जाएंगे और सारे उनके दरवाजे ही बंद, ताकि लोगों को ये पता होना चाहिए, इल्म में होना चाहिए कि जी 10 बजे सारा शॉपिंग मॉल बंद हो जाएगा तो यकीनन दरवाजे भी बंद हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ वहाँ पर। अब हमें तो ये भी नहीं पता कि आरजे मॉल में कितने एग्जिट हैं, अगर पुराना खासा यहाँ पर कुछ ऐसी बात हो जाती है, और उसका ये भी नहीं पता कि ये मॉल बंद कब होता है, ये ताकि लोगों को पता होना चाहिए कि ये मॉल इतने बजे बंद हो जाएगा तो लोग उससे पहले अपने सारे मामला निपटा लें और शॉपिंग कर लें। भाई मुझे बताएं कितना अरसा हो गया आपकी दुकान को यहाँ पर? मुझे तकरीबन 5 साल हुए हैं। 5 साल हो गए हैं। मुझे बताइएगा जब इससे पहले आरजे मॉल में आग लगी थी उस वक्त जो सिनेरियो था, बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी और हमने देखा था कि कहा यह जा रहा था कि हालात को बेहतर किया जाएगा, सिचुएशन बेहतर होगी, और साथ ही साथ फिर अभी साने गुल प्लाजा हो गया। वो तो बहुत बड़ा, अल्लाह खैर करे। तो ऑब्वियसली बात है, एक डर खौफ का माहौल होता है। अब जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद तामीरात दोबारा हुई, अभी भी बाकी हैं, तो क्या बेहतरी आई है अगर हम सेफ्टी के एतबार से बात करें आरजे मॉल में? हाँ, बेहतरी तो आई है, यानी सिक्योरिटी तो काफ़ी इन्होंने अच्छी कर दी है, और ये अभी आप देख रहे होंगे वो भी लगाए हुए इन लोगों ने, फायर स्टेशन हर जगह लगाए हुए, तो बेहतरी है, काफ़ी शॉप्स पे लगे हुए हैं। मेरी एक नीचे भी ब्रांच है, तो वहाँ पे भी लगा हुआ है, तो बेहतरी तो आई है, लेकिन अब ये शॉर्ट सर्किट का तो कुछ नहीं कर सकते ना, तो वो अच्छा, ये जो तारें लगी हुई होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब कहीं भी हम देखते हैं कोई दुकान है वहाँ पर लाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं ताकि जो भी कस्टमर आ रहा है उसको चीज़ जो है वो समझ आ सके कि क्या चीज़ है। लाइट ज़्यादा होती है, करते हैं। तो अगर हम ये जो हमें तारों के गुच्छे को नज़र आ रहे होते हैं मार्केट्स के बाहर, और ये जो फिर शॉर्ट सर्किट्स के मामलात होते हैं, आपको लगता नहीं है कि बहुत सारे ममालिक में इन तारों को बेहतर तरीके से हैंडल किया हुआ है, कराची शहर में या पाकिस्तान में उस तरीके से नहीं हो रहा? वो अब ये तो मॉल का तो काम नहीं है, मैनेजमेंट का काम नहीं है, ये है यहाँ की हुकूमत का काम, जो यहाँ सिंध हुकूमत है ना, ये उनका काम है, ये तो उनको सही करने चाहिए। ये केसी हो गए, ये जितने भी हैं, ये तो यानी ये तो सालों से ऐसे ही देख रहे हैं हम। अच्छा, मुझे बताएं कि स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं यहाँ पर? नहीं, यहाँ नहीं लगे, नहीं लगे हुए। और वो फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है? हाँ, वो तो है, तकरीबन शॉप्स पे लगे हुए और लगवा रहे हैं। अभी इसका हुआ है ना गुल सेंटर का वाकया, तो उसके बाद तो काफी और यहाँ हो रही है, यानी आपके पास अभी है फायर एक्सटिंग्विशर? नीचे वाली शॉप में, इस वाली शॉप में नहीं, नीचे वाली में, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं फायर वो जो गेट्स होते हैं, इमरजेंसी गेट्स, वो मौजूद है? हाँ,
यहाँ पे इन्होंने अभी जो आग लगी थी ना पहले, तो पहले नहीं थे, लेकिन अभी इन्होंने पीछे जो है ना 2-3 इन्होंने एग्जिट बनाए जो इमरजेंसी एग्जिट होते हैं ना, तो वो है यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, एक जो अभी सानेहा गुल प्लाजा के बाद भी एक चीज़ सामने आई कि लोगों ने ये बात की कि जिस तरीके से आरजे मॉल में आग लगी तब यूनियन के सदर जो है वो तनवीर पास्ता साहब थे, और सानेहा गुल प्लाजा की भी बात करें वहाँ पर भी सदर जो है वो तनवीर पास्ता साहब हैं। दुकानों से जो है वो ऑब्वियसली बात है मेंटेनेंस के पैसे डेफिनेटली लिए जाते हैं, बिल्कुल लेते हैं। तो उस एतबार से सेफ्टी का या सेफ्टी किस तरीके से होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके लिए तैयारी नहीं की जाती है पहले से? वो अब ये तो मैनेजमेंट जो होती है ना, जितनी भी हैं मैनेजमेंट, ये करती हैं काम, लेकिन अब इनको जैसे अभी ये सीन हुआ है ये वाला गुल प्लाजा वाला, तो इनको और तवज्जो देनी चाहिए। अभी मेरी मिलेनियम में भी एक ब्रांच जली, मिलेनियम में आग लगी थी 6 महीने पहले, मेरी ब्रांच वहाँ पे भी थी, और वहाँ पर भी कुछ भी मौजूद नहीं था। वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था उसमें, कोई फायर सेफ्टी एग्जिट्स वहाँ तो कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन हम लोग थे नहीं वहाँ पे। अभी भी कुछ नहीं है वहाँ पे? अभी का कुछ नहीं पता, अभी आपकी दुकान आपने रिस्टोर नहीं की? अब ब्रांच अभी नहीं, मुकम्मल खत्म कर दी, वहाँ खत्म कर दी। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको लगता है मेंटेनेंस के नाम पर जो पैसे लिए जाते हैं, जैसे दुनिया भर में हम देखते हैं कि मॉल्स जहाँ पर लोग शॉपिंग करने आते हैं या जहाँ पर जो है वो फुटफॉल ज़्यादा होता है कस्टमर्स का, वहाँ पर इस तरह के मामलात को बेहतर तरीके से हल करने की और किसी सानहे का इंतज़ार किए बगैर खुद से ही जो है वो मिलकर काम बेहतर करने की ज़रूरत है हमें। बिल्कुल है, क्योंकि देखें लोग इतने मॉल में भी हज़ारों लोग होंगे, ऐसा ही, तो ये सिक्योरिटी की तो बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। लेकिन अब आप मैनेजमेंट के पास गए, ऊपर गए, तो उनसे जाके बोलो ना ये सब चीज़ें, उनसे मालूमात लें और उनसे करें ताकि बेहतरी आए डेफिनेटली। क्योंकि लोगों की जाने, बेहतरी के एतबार से अगर हम देखें, आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या क्या बेहतरी आने की ज़रूरत है? यहाँ पे बेहतरी आने की ज़रूरत तो सबसे पहले सिक्योरिटी जो है ना, जो है सारे यहाँ के सिक्योरिटी जो भी हैं, उनको प्रॉपर होना पड़ेगा। जैसे कोई यहाँ स्मोकिंग कर रहा है खड़ा हुआ, तो उसको मना करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे रैंडमली आते हैं और सिगरेट वगैरह और ये सब पीते हैं, तो ये इसकी केयर करें। प्लस आपकी ये जो फाइल लगते हैं ना स्टेशन, वो लगाएं, हर शॉप पे लगे, ताकि एक आजकल वो भी आ रहे हैं फाइल बॉल आ रहे हैं कोई, वो लगाएं। तो वो अभी तक नहीं लगे हुए यहाँ पर? नहीं, वो नहीं, अभी तक नहीं लगे हुए। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग जो हैं वो मौजूद हैं, जिस तरीके से बात हो रही है मुख्तलिफ मॉल्स की, कराची के मुख्तलिफ मॉल्स की हम बात की करें तो क्या हालात हैं सेफ्टी के एतबार से, और इस वक्त जो है हम लोग उसी मॉल के बाहर मौजूद हैं। अभी हम शॉप में मौजूद थे और उनसे हम बात कर रहे थे, उनसे यही पूछने की कोशिश कर रहे थे कि क्या सिचुएशन जो है वो बेहतर हुई है, क्योंकि जब हमने देखा कुछ अर्से पहले यहाँ पर आग लगी तो यहाँ पर भी बहुत सारे निज़ाम, बहुत सारी चीज़ें उस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से होनी चाहिए थी, ताकि आवाम की जान को जो है वो बचाया जा सके। अभी भी जो दुकानदार यहाँ पर जो है जिनकी दुकानें मौजूद हैं उनसे हम बात कर रहे थे, तो अभी भी आपके सामने है जो सब कुछ उन्होंने बोला, और जिस तरीके से चीज़ें आगे हो रही हैं आवाम की, जिस तरीके से आप कह लें कि एक अवामी रद्द-ए-अमल आ रहा है, वो यही है कि चीज़ों को बेहतर होने की ज़रूरत है और इस तरह के वाक़यात को थमने की ज़रूरत है, क्योंकि कराची शहर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर इतना सब कुछ बर्दाश्त करता है। कराची की आवाम जो है वो अपना खून पसीना, जो हम मुहावरतन पहले कहते थे कि खून पसीना बहा रहे हैं, तो कराची वाले तो वाकई खून पसीना अपना बहा रहे हैं कि उनका रोज़ाना की बुनियाद पर कभी राजनी, कभी डकैती, कभी डंपर के नीचे आ गए, कभी गटर में जो है वो गिर गए, और कभी जो है वो आग लग गई, कभी जो है किसी ने गोली मार दी, कभी भत्ते की पर्ची आ गई। इस तमाम तर वाक़यात सिर्फ और सिर्फ कराची शहर में होते हैं और इस पर काबू पाया जाना चाहिए। लेकिन हम इंतज़ार करते हैं कि कोई इस तरह का बड़ा वाक़या हो, लोगों की जानें ज़ाया हो, लोगों को नुकसान हो, और उसके बाद जो है फिर उस मामले को भी जो है वो लटका दिया जाता है और अरसा दराज से वो मामला लटका रहता है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि मामला को उस वक्त हल करने की कोशिश नहीं की जाती जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट होती हैं। इंतज़ार किया जाता है हमेशा से कि वो प्रॉब्लम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि उसके बाद जब उसको हल करने की कोशिश की जाए तो वो आसानी से हल ना हो, और उसके बाद जब इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं तो फिर एक ब्लेम गेम स्टार्ट होता है, जो कि आप लोगों ने देखा है। उम्मीद यही है कि अब इस सानहे से सबक सीख कर कोशिश की जाएगी कि कराची शहर के जितने भी मार्केट्स और मॉल्स मौजूद हैं वहाँ पर जो है वो किसी ना किसी ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो दोबारा, उसके लिए बेहतर तरीके से काम किया जा सके। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।